गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बाबा जी विदेश गए हुए हैं सत्संगों के लिए और संगत को दर्शन देने के लिए। तो बाबा जी के आज मैं क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि अमेरिका न्यूयॉर्क के एरिया में जो बाबा जी ने दर्शन दिए, वहाँ पर सवाल जवाब किए, वो आपके साथ साझा करने वाला हूँ जी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें जी। पहला सवाल, एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं आपके सामने सवाल जवाब तो करने वाला था, लेकिन जैसे ही आपका नूरानी चेहरा देखा मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा कोई भी यहाँ सामने खड़ा होता है ना, तो सारे ही सवाल भूल जाते हैं। तो दोबारा से लड़के ने बाबा जी से कहा, उस लड़के ने कहा कि बाबा जी आपकी इंटरनेट पर बहुत सारी फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं, मेरा दिल करता है कि उनमें से कोई एक बड़ी करवाकर निकलवा लूं। तो बाबा जी ने कहा, क्या बेटा फिर तुम ज़्यादा भजन सिमरन किया करोगे? तो संगत भी इस पर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराई। तो उस लड़के को आगे से फिर बाबा जी के क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो उसने खड़े खड़े ही सिर को हिला दिया। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा दिल करता है कि मैं आपको ज़ोर से एक हग कर लूं, जप्फी डाल लूं। तो बाबा जी ने कहा क्यों? तो फिर उस बहन ने कहा, क्योंकि बाबा जी आप मेरे बाप हो। बाबा जी ने कहा, बेटा अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। फिर बाबा जी ने कहा, क्या तुमने वो गाना सुना है, अभी तो मैं जवान हूँ। बाबा जी की बात सुनकर फिर संगत हंसने लगी। फिर उस बहन ने कहा, नहीं नहीं बाबा जी, आप तो मेरे बाप हैं, आप चाहे कुछ भी करें कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, तुम अगर मेरा हाथ पकड़कर यहाँ मुझे बाहर कहीं ले जाओ तो सभी कहेंगे कि देखो देखो ये बाबा क्या कर रहा है। बाबा जी ने फिर कहा कि बाबे बदनाम ही इन्हीं बातों के लिए हैं। तो फिर संगत भी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी। फिर एक लेडीज़ ने सवाल किया कि बाबा जी जो मेरे साथ वाली है लेडीज़, वो कहती है कि बाबा जी ने मुझे बोला है कि तुझे मैं बिना भजन सिमरन किए ही ले जाऊंगा, भजन सिमरन करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊंगा। तो आगे से बाबा जी कहने लगे, या तो वो पागल है या फिर मैं पागल हूँ। और संगत दोबारा हंसना शुरू हो गई। यूएसए में काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। तो फिर बाबा जी ने उसे कहा कि जब वो बहन तेरे को मिले ना तो फिर ज़ोर से उसको थप्पड़ लगाना। तो फिर बाबा जी ने उससे पूछा कि तू थप्पड़ मारेगी? तो उसने कहा नहीं। तो बाबा जी ने कहा, यहाँ पर आकर बेटा ना नहीं बोलते, हाँ बोलते हैं। फिर संगत बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बाबा जी के यह सवाल के जवाब सुनकर काफ़ी ज़्यादा माहौल अच्छा हो गया। फिर उस लेडीज़ ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी अब आपने बोला है तो मैं उसको ज़रूर थप्पड़ लगाऊंगी। बाबा जी ने फिर उसको हंसते हुए कहा कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। बाबा जी ने कहा, इन सब बातों में ध्यान ना दिया करो। फिर संगत में से किसी भाई साहब ने कहा कि बाबा जी जिन्होंने नामदान लिया हुआ है क्या उन्हीं को ही मुक्ति मिलेगी? तो बाबा जी ने इसके बारे समझाया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें इस काम के लिए कोई गुरमुख ढूंढना है, और जब भी भजन सिमरन के अभ्यास में बैठना है तो किसी की गाइडेंस के अंदर ही बैठना है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर आगे हमारे कुछ आ गया और हम
डर कर खड़े हो गए तो फिर दोबारा भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मेरा भाई बहुत ही स्पिरिचुअल है, वो इन बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, ऐसी बातें बहुत करता है और जिसका फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। बाबा जी हम उसको कैसे समझाएं कि कोई उसका फ़ायदा ना उठा पाए। बाबा जी कहते बेटा हमें तो अपनी तरफ से अच्छा करना है, अपने कर्मों का बोझ हल्का रखना है और अगर कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है तो यह तो अच्छी बात है, इससे तो उसका बोझ ही हल्का हो रहा है। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी हमने उसकी शादी भी करनी है और जब हम उसके लिए कोई लड़की ढूंढते हैं तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इसके लिए तो कोई लड़की भी नहीं ऐसी बनी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परमार्थ की बातें करता है तो इसीलिए उसको ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी हुण तुसी ही कुछ करो। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ शुरू कर देवे। तो इस आंसर पर फिर संगत बहुत ही खिड़खिड़ाकर हंसने लगी। फिर वो लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप मेरी बाजू पकड़कर ले जाना। बाबा जी कहने लगे बेटा मेरा काम तो परमार्थ का है, अगर मैं लड़कियों की बाजू पकड़ने लग गया तो लोग क्या कहेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा संगत हंसने लगी। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी आप डंडे से भजन सिमरन करवा लो हम सभी से। तो बाबा जी ने कहा वो तो मैंने करवा ही लेना है। फिर बाबा जी ने कहा बेटा जो कुछ मांगना है ना बड़ा ही सोच समझ कर मांगो। बाबा जी ने जब यह बात बोली तो काफ़ी सीरियस होकर बोली और फिर बाबा जी ने कहा ऊंचा बोल ना बोलिए करतारों डरिए। इसके बाद बाबा जी बैक स्टेज जाकर कुछ वीआईपी संगत को दर्शन देने गए, जिनमें से कुछ ऑफिसर भी थे जो कि पहली बार आए थे। बाबा जी ने उनको दर्शन दिए और बाद में बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए दर्शन देकर। तो संगत जी यह थे यूएसए के न्यूयॉर्क एरिया के कुछ सवाल जवाब। वीडियो को ज़रूर लाइक करें जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट आप सुन सकें। राधा स्वामी जी।